दोस्तों नमस्कार। अब यहाँ के करता धरता हम हैं। कहानी की शुरू में कॉन्ग अपने आइलैंड पर यानी होलो अर्थ पर दौड़ते हुए दिखाई जाता है। उसके पीछे जंगली जानवरों का झुंड पड़ा है। कॉन्ग उसमें एक को पकड़कर बीच में से फाड़ देता है। बाकी के देखकर भाग जाते हैं। जब कॉन्ग उसका एक हिस्सा खाता है तो उसके दांत में दर्द होता है। फिर वो मायूस होकर शांत बैठ जाता है। डॉक्टर आइली कॉन्ग और होलो अर्थ के बारे में कुछ बातें शेयर करती है। गॉडजिला पृथ्वी पर है और कॉन्ग पृथ्वी के बीच में यानी कि होलो अर्थ पर। वो बड़े और दूसरे टाइटन को मारने में मदद कर रहा है। फिर लैब में एक मैसेज मिलता है। कॉन्ग के शिकार करने के इलाके में कुछ हलचल होती है। उनको लगता है कि ये काम गॉडजिला का है। डॉक्टर आइली डायरेक्टर हैम्पटन से मिलती है। वो उसे सारी खबर देती है और कहती है कि गॉडजिला अपनी नींद पूरी कर रहा है। फिर हमें जिया अपने स्कूल में दिखती है। उससे कुछ इल्यूजन होता है और नींद में ही कुछ अजीब सा ड्रॉ कर देती है यानी स्केच। वहाँ आइली को बुलाया जाता है और जिया के कुछ पूछती है पर वो उससे समझा नहीं पाती और वो घर चले जाते हैं। जीवा ईवी कबीले की एक आखिरी सदस्य है। वो कॉन्ग से बातें कर सकती है। आइली जिया ने जो ड्रॉ किया था वो और डायरेक्टर हैम्पटन ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो दोनों ही सेम है। रात में लैब में कुछ मशीन खराबी हो जाती है तब एक जानवर की आंख दिखती है। आइली मियामी फ्लोरिडा पहुंच जाती है। वहाँ वो बर्नी से मिलती है। वो स्केच पर होलो अर्थ के फ्रीक्वेंसी के बारे में बातें करते हैं। बर्नी इन सभी कामों में बहुत ही माहिर है। वो पहले भी ये काम कर चुका है। आइली उससे मदद मांगते पर बर्नी को होलो अर्थ जाना है इसीलिए वो आ कर देता है। दूसरी ओर गॉडजिला अपनी हरकत में वापस आ जाता है और दूसरी जगह जाने को निकल जाता है और तभी कॉन्ग वापस ऊपर पृथ्वी पर आ जाता है। वो लोग कॉन्ग एक बड़ी मशीन से उसके इन्फेक्टेड दांत निकाल देते हैं। ट्रेपर उसे एक बड़ा स्टील का दांत फिट कर देता है। यहाँ वहाँ आकर कॉन्ग से बातें करती है। बर्नी आइली से मिलकर कहता है कि वो फ्रीक्वेंसी एक मदद की पुकार है, एक SOS। नीचे कुछ हेल्प मांग रही है, नीचे हेल्प की जरूरत है। आइली ये सभी बातें डायरेक्टर को बताती है और वो परमिशन दे देती है जाने की और मदद करने के लिए। साथ में ट्रेपर को भी ले लेते हैं। होलो अर्थ के आउटपोस्ट बंद हो चुके हैं। आइली अपने साथ जिया और बर्नी को भी ले लेती है। वो एक शिप में बैठकर इलेक्ट्रिक पोर्टल में जाते हैं। साथ में कॉन्ग भी अंदर चला जाता है। होलो अर्थ जाने की जर्नी में बर्नी के लिए आसान नहीं होती पर वो सुरक्षित पहुंच जाते हैं। कॉन्ग आगे आगे जाता है अपने घर की ओर और वहाँ कुछ शिकारी जानवर दिखते हैं। पृथ्वी के हेडक्वार्टर में खबर मिलती है कि गॉडजिला फ्रांस पहुंच चुका है। वो लोग उस पर नजर रखते हैं। गॉडजिला एक नए एयर प्लांट जाकर खुद को जांच करने लगा है। आर्मी वाले उस पर हमला करते हैं पर गॉडजिला बहुत सारा रेडिएशन शॉक लेता है। वो कोई खतरे के लिए खुद को तैयार कर रहा है। तभी होलो अर्थ पर आउटपोस्ट था वो बर्बाद हो चुका है। ट्रेपर को एक कैमरा मिलता है। आइली दीवार पर एक बड़ा खूनी हाथ का निशान देखती है। तभी वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उस जगह पर कॉन्ग अपना हथियार भी ढूंढ लेता है और खाई के अंदर चला जाता है। वहाँ उसे एक चमकने वाले पत्थर और कंकाल दिखते हैं। तो वो गुफा से बाहर आता है तब उसे एक धुआं में बड़े बंदर की परछाई दिखती है पर वो एक छोटा बच्चा है। कॉन्ग उसे अपने पास बुलाए तब वो उसे काट लेता है और भाग जाता है। कॉन्ग उसके पीछे जाता है तो कुछ बड़े बंदर कॉन्ग पर हमला कर देते हैं। कॉन्ग को मारने लगते हैं पर अपना बचाव करते करते उनको सबको मारता है। उस दौरान एक बंदर नीचे गिरता है तब कॉन्ग उसे बचा लेता है पर वो वापस हमला करता है तो कॉन्ग उसे ऊपर से फेंक देता है। साथ में उसे छोटे बच्चे को भी मारता है। आइली और उसकी टीम कॉन्ग के पास जाते हैं पर शिप में तकनीकी खराबी हो जाती है पर वो बच जाते हैं और सिग्नल का पीछा करते करते पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। वो लोग अपनी शिप से वहां पर लैंड करते हैं और वो बर्नी पहली बार होलो अर्थ देखता है और वो खुश हो जाता है। जब वो लोग आगे बढ़ते तब ट्रेपर को मांस की गंध आती है और वो वहाँ आगे जाने से मना करता है पर मिकेल नहीं मानता। उसके पीछे से एक जानवर उसे जिंदा खा जाता है। बाकी के भागने लगते हैं। बर्नी डर गया है, मशीन काम नहीं कर रहा और वो आगे बढ़ते हैं। गॉडजिला अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है खुद को और ताकतवर बनाने के लिए। आइली उस जंगल में सदियों पुरानी कलाकृति देखती है और वो लोग वहाँ अंदर जाते हैं। वहाँ पर एक मोथरा का सिंबल देखते हैं और वो मॉन्स्टर की महारानी है। जिया वहाँ एक पत्थर को छूती है तो वहाँ पानी का बहाव शुरू हो जाता है और उनके आगे एक दीवार का पर्दा दिखता है। वो लोग उसके अंदर चले जाते हैं। वो छोटा बंदर का बच्चा कॉन्ग के साथ रहता है और अपने साथ उसे ले जाता है। जब वो दोनों नदी में पानी पीते तब एक मॉन्स्टर कॉन्ग पर हमला बोल देता है। कॉन्ग की उसके साथ अच्छी
अच्छी भिड़ंत होती है। कोंग उसे मार देता है, उसके शरीर के हिस्सों को अपने साथ खाने के लिए ले लेता है और पृथ्वी पर मरीन वाले गॉडजिला के पीछे पहुंच जाते हैं। गॉडजिला एक टाइटन के साथ लड़ता है और उसे मार देता है और उसकी गुफा में चला जाता है। होलो अर्थ में जिया को लगता है कि वो अकेले नहीं है। तब वहाँ पर कुछ कबीले के लोग उनको पकड़ के उनके रहने की जगह पर ले जाते हैं। वहाँ पर कई सारे लोग हैं। लगता है वहाँ उनकी कोई एक देवी है और जिया को उसके पास बुलाती है और जिया का हाथ पकड़ उसके पुरानी यादें दिखाती है। तब उनका बड़ा क्रिस्टल चमकने लगता है और मदद का मैसेज इन लोगों ने भेजा। कोंग और छोटा बंदर लावा की खाड़ी पार कर लेते हैं। कबीले के लोग उसके चमकते पानी से वहाँ कुछ रहस्यमय बातें की खोलते हैं। आयली उसे पढ़ती है, सारी कहानी समझाती है। जब कोंग आगे बढ़ जाता है तब वहाँ उसे बहुत सारे बंदर दिखते हैं। वहाँ उन लोगों को जबरदस्ती काम करवाते हैं। जब एक बंदर वहाँ गिर जाता है तब कोंग उसकी मदद करता है। तब दूसरा बंदर उसको विरोध करता है। कोंग उसको एक घूसा मारकर गिरा देता है। वहाँ दूसरा बंदर उसकी शिकायत कर देता है। तब वहाँ कहानी का विलन किंग स्कार दिखता है। वो उस जगह का सरदार है और समझदार, चालाक और ताकतवर है। वो कोंग के पास आता है और उसका स्टील का दांत देखकर वो हंसने लगता है और वो उस छोटे बच्चे के बाप को खाई में धक्का मार देता है और अपना चाबुक जैसा हथियार निकालता है और कोंग अपनी कुल्हाड़ी ले लेता है। कार हमला बोल देता है। उस दौरान कोंग का हाथ जख्मी हो जाता है। कोंग उसे फिर भी लड़ता है पर स्कार उस पर भारी पड़ता है। फिर भी कोंग हार नहीं मानता और स्कार को पटक कर मारता है। जब स्कार अपने बंदर को कहकर चट्टान हटवाता है, वहाँ उसके पास प्राचीन टाइटन शेमो को पकड़ कर कार उसे कंट्रोल कर रहा है और उसको कोंग पर हमला करवाता है। तब कोंग का हाथ फ्रीज हो जाता है। फिर कोंग एक गुफा में से भाग जाता है। कोंग अपनी कुल्हाड़ी भूल जाता है और स्कार उसे हथिया लेता है। आयली उसको कहती कि जब दुनिया का अंत आएगा तब उनमें से एक वापस आएगा जो जगह आएगा मोथरा को। कोंग अपना जख्मी हाथ लेकर भागता है। उसके पीछे कई सारे बंदर होते हैं। वो एक जगह पर फंस जाता है और वो छोटा बंदर उसे चट्टान गिराकर उसको दबा देता है और वो दोनों चले जाते हैं। और गॉडजिला खुद को ताकतवर बना रहा है, इसी वजह से उसका कलर बदल रहा है। टीवी के लोग बड़े रहस्यमय है। बड़े भारी टन वाले पत्थर आसानी से उठा लेते हैं। उस जगह पर हॉर्न बजता है तब वहाँ दीवार खोलते हैं। तब कोंग वहाँ पर जख्मी हालत में आता है और गिर जाता है। कोंग का हाथ बहुत ही खराब हालत में है। कार का जासूस ये सब देख लेता है और उस जगह के बारे में स्कार को बताता है और उसे वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर हमारा गॉडजिला फुल चार्ज हो चुका है और उसका कलर पिंक हो चुका है। पेपर कोंग को बचाने के लिए प्रोजेक्ट पावर हाउस लेने जाता है और वहाँ होलो अर्थ पर ही है, एक बूस्टर जैसा है, उसे कोंग के हाथ में फिट कर देते हैं और कोंग वापस मूड में आ चुका है। कोंग गॉडजिला को होलो अर्थ लाने के लिए निकल पड़ता है क्योंकि वो दोनों मिलकर स्कार किंग को हराएंगे। कोंग सीधा इजिप्ट पहुंचता है। वहाँ गॉडजिला वहाँ पानी में छलांग मारता है। जिया मोथरा को जगाने के लिए उस बड़ी चट्टान पर चढ़ती है। जब जिया उसे छूती है तब उसमें से मोथरा आजाद हो जाती है, ऊपर चली जाती है। गॉडजिला वहाँ कोंग के पास आता है और उसे मारने लगता है पर कोंग उसे समझाने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानता, तो कोंग उसे भी मारता है। गॉडजिला अपनी लेजर से कोंग पर हमला करता है। तब मोथरा वहाँ पर आ जाती है और कोंग को बचा लेती है और अपनी भाषा में गॉडजिला को समझाती है। टीवी के लोग वहाँ एंटी ग्रेविटी सिस्टम चालू कर देते हैं। वहाँ पर स्कार किंग आ जाता है और ट्रेपर साथ में कुछ मदद लाता है स्कार को उलझाने के लिए। एक पोर्टल में से गॉडजिला और कोंग की एंट्री होती है। साथ में स्कार और उसका मॉन्स्टर भी हमला करते हैं। अब गॉडजिला और कोंग एक ही टीम में है। इस लड़ाई में वो छोटा बंदर भी उनका साथ देता है। जब ट्रेपर की शिप नीचे गिरती है तो मोथरा उसे बचा लेती है। ग्रेविटी फोर्स उल्टी हो जाने की वजह से वो सारे एक पोर्टल में पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। ये देखकर स्कार खुश हो जाता है और शेमो से हमला करवाता है। तब गॉडजिला और कोंग वापस खड़े हो जाते हैं और कोंग अपने एक ही पंच से स्कार का दांत तोड़ देता है। गॉडजिला शेमो से लड़ता है और कोंग स्कार से बराबरी की टक्कर चलती है। इस दौरान गॉडजिला स्कार पर हमला करता है और वो थोड़ा घायल हो जाता है। स्कार शेमो को जिस टोन से कंट्रोल करता है वो टूट कर गिर जाता है। कोंग वो लेने जाता है तब स्कार उसको पकड़ लेता है। उस दौरान वो छोटा बंदर कोंग की कुल्हाड़ी लेकर आता है और वो स्टोन तोड़ देता है। उसकी पावर की वजह से वो लोग दूर जाकर गिरते हैं। फिर कोंग और गॉडजिला मिलकर स्कार को मारते हैं। साथ में शेमो उसकी मदद करता है और वो उसे फ्रीज कर देता है पूरा का पूरा। कोंग उसे मूर्ति समझकर तोड़ देता है। फिर गॉडजिला मोथरा को बुलाता है। जिया उसके साथ में है। आयली जिया को यहाँ रहने के लिए कहती है पर वो उसके साथ रहना चाहती है। ये सब देखकर बल्ली रोने लगता है। वहाँ गॉडजिला ओपेरा हाउस को अपना घर बना लेता है। अब होलो अर्थ पर स्कार की जगह कोंग सरदार बन गया है और वहाँ के बंदर बहुत खुश है।